अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज कॉल्ड मीडियम ऑफ लाइफ। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इफ़ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम, आप लोग फेमिलियर हैं। जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिनरल्स पानी के अंदर डिजॉल्व होने की वजह से उनको ज़मीन से एब्जॉर्ब किया जाता है और इसी तरह उनको बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेम इज़ इन केस ऑफ फ्लोइम। अगर हम बात करें, फ्लोइम के अंदर पौधे अपनी खुराक जो है उसको सर्कुलेट करवाते हैं, तो फूड वाटर सॉल्युबल फॉर्म में मूव करती है। देयरफॉर वाटर इज़ मीडियम ऑफ लाइफ। अगर हम एनिमल की एग्जांपल लें, इन केस ऑफ ह्यूमन, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड जो है इसके ज़रिए तमाम सब्सटेंसेस को ब्लड में डिज़ोल्व करने के बाद मूव करवाया जाता है। और ब्लड में हमारा प्लाज्मा जो है कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर। चूँकि तमाम लाइफ मॉलिक्यूल्स को पानी अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर इज़ मोस्ट अबंडेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इट्स अबाउट 65 to 89%। अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें, in our bone cell 20% water is present, in our brain cell 85% water is present. It's most important statement from MCQ's point of view. स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वाटर की। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है और अपनी इसी पोलैरिटी की वजह से तमाम पोलर सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। वाटर की अगर हम पोलैरिटी की बात करें, वी नो वेरी वेल कि पानी का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान मौजूद बॉन्ड कोविलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोविलेंट बॉन्ड हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से वजूद में आता है। इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि नॉर्मली इन दोनों एटम्स के दरमियान होना चाहिए था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद इलेक्ट्रॉन के इश्तराक शुदा जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है। तो ऑक्सीजन जब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, नतीजतन ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से दूर जाने की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस तरह से पानी का मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा, जिसमें हमें पोल्स नजर आएंगे। वन इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। सेम इज इन दिस केस। तो अपनी इसी पोलैरिटी की वजह से पानी अपने अंदर तमाम पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है। हमारी बॉडी से जो वेस्ट डिस्पोजल है, जिसमें बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस रिमूव होती हैं, इन तमाम बेकार मादों को पानी में हल करके किडनीज जो हैं ये बॉडी से रिमूव करती हैं। आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन dissolved in water they dissociate into ion. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं। सोडियम क्लोराइड में यू नो वेरी वेल इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एटम एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। इसमें हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है। वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एज यू सी इन द पिक्चर, जिसके नतीजे में इनके दरमियान मौजूद बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और सोडियम आयन अलहदा हो जाता है फ्रॉम द क्लोराइड आयन। एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव एंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नतीजतन ये नेगेटिव एंड को अपनी तरफ खींच लेते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड है, दैट इज आयनिक बॉन्ड, वो टूट जाता है और आयनिक सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व होने पे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जब ये आयंस में सेपरेट हो जाती हैं, दे आर इन मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस दैट हैविंग चार्ज ग्रुप आर डिस्पर्स्ड इन वाटर, ये पानी में डिस्पर्स हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस दे आर वाटर इनसॉल्युबल। फॉर एग्जांपल फैट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉस्फोलिपिड, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। आप लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज कॉल्ड हेड
and other is the tail. हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड इसका हाइड्रोफिलिक होता है जो कि वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जबकि टेल की अगर हम बात करें तो टेल हाइड्रोफोबिक होती है. इन केस ऑफ cell membrane there are two layers of phospholipid, one layer and this is the other layer. ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो मिडल में आ रहे होते हैं, वो सेंटर में. दिस इज द हाइड्रोफोबिक रीजन, जबकि हाइड्रोफिलिक रीजन वाटर के कनेक्ट में होता है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. इट इज इन कनेक्ट विद वाटर. So, non-polar substances which are insoluble in water, they form organelles of the cell. They form cellular structures. Remember that enzymes work in aqueous media. Therefore, almost all chemical activities occur in aqueous environment. तमाम जितने भी reactions हो रहे होते हैं वो पानी की मौजूदगी में होते हैं. Next is heat capacity. Water has great ability to absorb heat with minimal change in its own temperature. For example, if we are discussing about ocean, see this picture. As you see, students, there is the same environment. और इस environment में हम देख सकते हैं कि वाटर का टेम्परेचर जो है इट इज़ comparatively lower as compared to the sand, जो कि इसके साथ ही साहिल पे मौजूद है, क्योंकि वाटर काफ़ी ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है. व्हाट डज मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज विच आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस. यानी अगर हमारे पास 1 ग्राम पानी हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक मीन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हरारत रिक्वायर होगी दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. फॉर वाटर इट्स वैल्यू इज 1 विच इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू अदर सब्सटेंसेस. यही वजह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर वाटर एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर एक्ट करता है. वाटर एक्ट्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर. ये टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है बिकॉज वी ड्रिंक वाटर एंड आवर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मेनली 70% वाटर. तो जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, वाटर एब्जॉर्ब हीट विद मिनिमल चेंज इन इट्स टेम्परेचर. Next is heat of vaporization. Heat of vaporization mean heat required to change liquid into vapors. The amount of heat which is required to change liquid into vapor is known as heat of vaporization. The specific heat of vaporization of water is 574 kilocalories per kilogram. इट मीन्स कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम पानी है उसको अगर हम वेपोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 574 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर होगी. वी विल टेक एन अदर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी हो, मीन कि अगर हमारे पास 1000 मिलीलीटर पानी है उसमें से 2 ml इवेपोरेट कर जाता है तो रिमेनिंग जो 998 ml वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा. यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पानी जब इवेपोरेट होता है तो कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करता है. इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स, फॉर ऑर्गेनिजम्स. For example, plant during transpiration. Transpiration mean the loss of water from aerial part of plant. पौधे के फजाई हिस्सों से, जैसा कि पौधे के लीव्स हैं, फ्रॉम लीव्स अगर हम बात करें तो स्टोमेटा की हम बात कर रहे हैं, स्टोमेटा के जरिए पानी का ज़िया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. तो ट्रांसपायरेशन पौधों को कूलिंग इफेक्ट देती है. सेम इज ट्रू फॉर एनिमल्स. एनिमल्स में जब पसीना पैदा होता है, पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड पसीना बनाते हैं और उसके बाद उसकी वेपोरेशन से हमारी बॉडीज या उनको ठंडक महसूस होती है. Next is ionization of water. We know very well about the water molecule. I am writing here, this is molecular formula of water. पानी का molecule ionize होके it form hydrogen ion and hydroxyl ion. It form two kind of ions. Hydrogen ion containing positive charge and hydroxyl which has negative charge. And this reaction is reversible. पानी का मॉलिक्यूल आयोनाइज होकर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाने की एबिलिटी रखता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. इट मीन्स कि इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस आर 10⁻⁻7 मोल की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल होती है पर लीटर.
और ये हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन दे टेक पार्ट इन डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर एक्ट एज इफेक्टिव लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट से मुराद एक ऐसा मादा है जो हम दो बॉडीज या दो सर्फेसिस के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए, रगड़ को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ग्रीसेस वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं। Water act as effective lubricant. It provide protection against damage resulting from friction. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने लंग्स या वो मेंशन किए हैं। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लंग, कि हमारा एक फेफड़ा मुकम्मल फैल चुका है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हवा को इनहेल किया जा रहा है, और ड्यूरिंग एक्सलेशन हमारे फेफड़े सुकड़ जाते हैं। जब ये सुकड़ जाते हैं तो यहाँ पे कैविटी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे खाली जगह प्रोड्यूस हो रही है। फेफड़े के बाहर डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इनके दरमियान फ्लूइड मौजूद है, और ये फ्लूइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इनहेलेशन और एक्सलेशन के दौरान इनको फ्रिक्शन से, रगड़ से बचाता है। सेम इज ट्रू फॉर in second case. Here you see tears, they protect eyes by rubbing off eyelids, कि जब हम बार बार पलके चिपक रहे होते हैं उस वक्त ये हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है, फ्रिक्शन से उनकी हिफाजत करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक में से मैंने मेंशन किए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जबकि कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोग वीडियो को यहाँ पे रोक के देख सकते हैं। Thanks for watching. If you like our videos, then share with friends and subscribe to our channel. इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।